बातमी आहे जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या कौटुंबिक कलहाची। ओमर अब्दुल्ला यांनी आपल्या पत्नीपासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि तो निर्णय घेतल्यानंतर पायल यांनी ओमर यांच्याकडून महिन्याला 15 लाख रुपयाच्या पोटगीची मागणी केली। इतकंच नव्हे तर गेल्या 3 वर्षांपासून ओमर आपल्या मुलांची आणि आपली कुठलीही जबाबदारी घेत नाहीत, त्यामुळे आमच्यावर रस्त्यावर येण्याची वेळ आल्याचं पायल म्हणाल्यात। पायल यांच्या मागणीनंतर कोर्टाने ओमर यांना उत्तर देण्यासाठी 27 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिलेली आहे। नेमकं ओमर अब्दुल्ला आणि पायल यांच्यात वाद कशावरून सुरू आहे याबद्दल पायल यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी अंकित गुप्ता यांनी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला ने दिल्ली की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 15 लाख रुपए मेंटेनेंस की मांग की है। आखिर क्यों कोर्ट तक जाना पड़ा है पायल को? पायल हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपने कोर्ट में याचिका लगाई, 15 लाख रुपए मेंटेनेंस मांगा है जी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं है अपने बच्चों को देखने के लिए, और मैं उमर अब्दुल्ला की लीगली वेडेड वाइफ हूँ। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है जैसे आपको पता है। और उमर, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उमर अपना फ़र्ज़ निभाए, एक पिता का फ़र्ज़ निभाए, अपने बच्चों को जो एजुकेशन के लिए पैसे देने, घर का खर्चे के लिए पैसे देने, उसको देना चाहिए जो वो देता नहीं है। और वो उसके बच्चे हैं तो उसको देखना चाहिए, अपनी बीवी को भी और अपने बच्चों को भी। मैम, 15 लाख रुपए की मांग की है कोर्ट ने, अभी नोटिस जारी किया है, उमर अब्दुल्ला से जवाब मांगा है। 15 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट दिखता है महीने भर के लिए। जी, लेकिन आप देखिए ना मेरी प्रॉब्लम क्या है। हमको एकदम से 2 घंटे में घर से निकाल दिया गया था, और एकदम से हम लोग अभी भटक रहे हैं। कभी किसी दोस्त के घर रहते हैं, कभी मेरे माँ बाप के घर रहते हैं, कभी कहीं क्लब में रहते हैं। तो घर आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, महंगे महंगे घर हैं। ठीक है, घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए और बच्चों के स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए। अभी मेरा बड़ा बेटा कॉलेज गया है तो उसके मैंने अभी 4.5 लाख दिए हैं, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? उम्र को देने चाहिए। मैम, इसके साथ में आप और आपके दोनों बच्चे जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी में, क्या वो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि जेड और जेड प्लस का मतलब सिक्योरिटी काफ़ी है हमारे साथ, तो उसके लिए फिर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो गाड़ियां अंदर पार्क करनी है, ड्राइववे आपका बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा लॉन भी होना चाहिए, आपके दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी अंदर जगह होनी चाहिए। हमारे पास करीब 11 गाड़ियां हैं या 12 सिक्योरिटी की, तो इन सब के लिए भी जगह चाहिए। तो मैम, आखिरकार कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? क्योंकि आप लोगों का डिवोर्स केस था, लेकिन कोर्ट ने उसको जो डिवोर्स ग्रांट करने से मना कर दिया था। तो कोर्ट का दरवाजा क्या आपस में जो है 15 लाख रुपए ये नहीं हो रहा था कि उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हो रहा उमर की तरफ से? उमर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, वो एक पैसा नहीं देते हमको। उन्होंने अपने हाथ धो दिए हैं हम तीनों के उस पर, तो मजबूरन हमको कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ा। और मैम, कितने सालों से करीबन ये चल रहा है कि जब आप लोगों को एक भी पैसा नहीं मिल रहा है उमर अब्दुल्ला की तरफ से? 2013 से जी, तब से बहुत मुश्किल हो रही है हमको। अगर मेरे माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया होता तो बड़ी मुश्किल होती, लेकिन अभी फिलहाल मेरे मम्मी और डैडी ही हमको सपोर्ट करते हैं। तो पिछले 3 सालों से आप लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स के पैसे पे? पेरेंट्स के पैसे खर्च कर रहे हैं जी। मैम, इसके साथ में आप लोग जो है हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगाई थी जिसमें कहा था कि घर ना खाली करवाया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, घर खाली करना होगा। उसको लेकर के आप क्या कहना है? क्योंकि जो हाई कोर्ट ने कह दिया आप लोगों का जो 7 अक्बर रोड जो था वो खाली हो गया है, तो उसके बाद से मुश्किलें और बढ़ी हैं? जी, बहुत बढ़ी है, और हाई कोर्ट ने मुझे लगता है हमको जस्टिस नहीं दिया। उन्होंने पूरा जो हमारा था कि आप 7 अकबर रोड ले लीजिए, लेकिन हमको कहीं भी घर दे दीजिए जिससे बच्चों की प्रोटेक्शन पे कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जज ने वो एड्रेस ही नहीं किया उस इशू को, तो उसको लेके अभी हम लोग फिर थोड़ा फिर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मैम, इसके साथ में आप लोगों का जो है अभी हाल ही में जो कोर्ट का आदेश आया जिसमें डिवोर्स को जो उमर की तरफ से फाइल किया गया था, उमर अब्दुल्ला की तरफ से, उसको कोर्ट ने नहीं माना है। क्या कहा है कोर्ट ने? कि उन्होंने कहा था कि आपकी तरफ से मानसिक प्रताड़ना हो रही, इस तरीके की बातें कही गई। क्या कहा है कोर्ट ने आदेश में? कोर्ट ने कहा कि जो भी उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए थे वो सब बेबुनियाद है, उसमें एक चीज भी साबित नहीं हो पाई। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर पायल अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला से चाहती क्या है? जी, मैं चाहती हूँ कि एक तो वो अपने पत्नी को अपना हक दे, और दूसरा अपने बच्चों को भी वो
उनका हक दे। और इनको जो सिक्योरिटी मिली है Z+ की, ये इनके वजह से नहीं है। ये वजह ये है कि जिस फैमिली को ये बिलोंग करते हैं, इनकी जो लेगेसी है उसी वजह से। तो बेचारे व्हाई शुड दे सफर? तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए इनका। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट इतना कहती है कि बेटी बचाओ, और बेटी को क्या कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल भटक रही है बेटी, घर घर भाग रही है अपने बच्चों के साथ, और कोई मदद नहीं करता। तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ।